दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिवर, डैम एंड ओशन से संबंधित टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 30 क्वेश्चन में से आप लोग कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों रोज रात में 9 बजे ये वीडियो आती है टॉपिक वाइज जीके की ओनली टॉप स्टडी चैनल पर। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करना। अभी तक जितनी भी टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर नहीं है? तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं है पूछा गया है। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस और भी ज़्यादा बेटर होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, अगर मैं बात करूं नागार्जुन बांध की तो ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है। और श्रीशैलम बांध भी दोस्तों कृष्णा नदी पर है। और यहाँ पे आलमट्टी बांध भी आपका कृष्णा नदी पर है। बट कृष्णा राज सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर नहीं है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें यही गलती करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है। तो देखिए कृष्णा राज सागर बांध 1932 में दोस्तों आपका कर्नाटक में मैसूर और मांड्या जिले के लिए कावेरी नदी पर बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आपको नदी और बांध को दोस्तों मैच करना है, ठीक है। तो मैच दी फॉलोइंग आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहली रिवर जो यहाँ पर लिखी है दोस्तों, रिवर लिखी है और आपके डैम लिखे हैं। तो यहाँ पर रिवर है ब्यास, और ब्यास नदी पर बना है दोस्तों कौन सा? बिल्कुल पोंग डैम, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डैम की तो ये आपका हो जाएगा ब्यास का पोंग डैम, ठीक है। चेनाब नदी आपकी जो है इस पे बना है दोस्तों सलाल परियोजना, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा सलाल परियोजना इस तरीके से। और यहाँ पर रावी की बात मैं करूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ये, और ये बन जाएगा ऐसे। तो इसमें आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, पहले का फोर्थ, ठीक है, और सेकंड का आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, आई थिंक सी का 1 नहीं। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा, तो ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के टिहरी बांध का निर्माण नदी पर किया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल भागीरथी नदी पर किया गया है। देखिए टिहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया में सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है दोस्तों, श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा भाई। तो श्रीनगर की अगर मैं बात करूं दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है, यानी कि राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा राज्य दोस्तों नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए नर्मदा भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली और 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों राजस्थान हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यहाँ पर एक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बता देता हूँ, नर्मदा नदी का क्षेत्रफल 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से दोस्तों लगभग 87% जो है वो मध्य प्रदेश में ही फैला हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांस हिमालयन नहीं है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर किया है, ट्रांस हिमालयन नदी नहीं है, ठीक है ना, सॉरी ये मैं नदी यहाँ पे नहीं बोला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सतलुज, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, उपरोक्त में से कौन सा प्रवाह अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा।
बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोहित और सुबनसिरी, यानी कि बी और सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये वाला मतलब बी और सी राइट आंसर होगा, तो ये जो भी ऑप्शन है ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, गुवाहाटी नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है दोस्तों गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा बताइएगा, इन चारों में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इंद्रावती, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलेक्जेंडर और राजा झरझरा के बीच हाइडेस्पेस की लड़ाई हाइडेस्पेस नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसे अब इस रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल झेलम के रूप में जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश के साथ कौन सा राज्य वंशधारा जल विवाद में शामिल है। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा भाई, बिल्कुल सही है, उड़ीसा। तो ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश के साथ कौन सा राज्य, उड़ीसा राज्य वंश धारा जल विवाद में शामिल है। तो ये आप लोगों को याद रखना है पॉइंट। अगला क्वेश्चन आता है, रामगंगा नदी पर बना रामगंगा बांध किस राज्य में स्थित है भाई। 12वां क्वेश्चन। तो ये स्थित है कहाँ पर, उत्तराखंड में। राइट आंसर आप लोगों ने भी उत्तराखंड ही लगाया होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मानस नदी इन चारों में से दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो मानस नदी असम से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, और इसका नाम दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं में सर्प देवता मानसा के नाम पर रखा गया है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, महादेय नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है। तो महादेई नदी अगर मैं बात करूं किस राज्य से उत्पन्न होती है, तो ये होती है दोस्तों कर्नाटक से, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे लंबी सहायक नदी है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट आंसर दोस्तों, 15 का राइट आंसर हो जाएगा यमुना, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वडोदरा शहर से गुजरती है। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर रहेगा, कौन सी नदी वडोदरा शहर से गुजरती है। तो ताप्ती इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, किस नदी सॉरी ये मैंने छोड़ा तो नहीं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि किस नदी तट पर चार मीनार स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यार क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर गाइज ये गलत हो गया, ठीक है ना, प्लीज पहले इसको करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का निम्नलिखित में से कौन सी नदी वडोदरा शहर से गुजरती है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्री, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन 4। तो 16 का राइट आंसर आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, किस नदी तट पर चार मीनार स्थित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका मूसी नदी पर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सैंडबार बैरियर द्वीप या परवाल भित्ति द्वारा पानी के एक बड़े निकाय आमतौर पर महासागर से संरक्षित उथेल निकाय को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल लैंगून कहा जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्वांतन नामो बे निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा क्यूबा, यानी कि राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
किस देश में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये तो मैंने आई थिंक अभी 2-3 दिन पहले भी क्वेश्चन कराया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से फटाफट। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर है? तो व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सोंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो सोंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉल्फिन चैलेंजर इज कहाँ स्थित है? तो डॉल्फिन चैलेंजर रिज कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एटलांटिक, यानी कि एटलांटिक ओशन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर किसमें स्थित है? तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैसिफिक महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब की 5 नदियों की सूची नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब की 5 नदियों की सूची में नहीं है? अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में दोस्तों 5 नदियों का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीस्ता। नेक्स्ट हो जाएगा आपका टीपी मुख परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी में चलती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा ब्राक, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। मंजीरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? 28वां। तो मंजीरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर दोस्तों गोदावरी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। किस नदी को शेर के मुंह के रूप में कहा जाता है? तो 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस नदी को शेर के मुंह के रूप में कहा जाता है? तो सिंधु, यानी कि इंडस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल लगभग समान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल लगभग समान है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों फटाफट बताइए कि 30 में से आप लोगों के आंसर कितने सही हुए हैं, और आप लोगों ने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब खुद भी करिए दोस्तों। अगर आपका कोई भी दोस्त भाई बहन रिलेटिव तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की और टॉपिक वाइज जीके कंप्लीट करना चाहता है, तो ये रात में 9 बजे एक वीडियो मैं डेली लेके आता हूँ, डेली, ठीक है, मंडे टू संडे, किसी दिन की छुट्टी नहीं होती है। तो आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेगी रात में 9 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। पुरानी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। बाय बाय एवरीवन।